24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। अलवर में मंगलवार रात दरिंदों ने नाबालिग बच्ची का गैंगरेप कर पुलिया पर फेंक दिया। अलवर में मंगलवार रात दरिंदों ने नाबालिग बच्ची का गैंगरेप कर पुलिया पर फेंक दिया। लहूलुहान किशोरी 1 घंटे तक पुलिया पर तड़पती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे स्थानीय अस्पताल ले गई। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने देर रात तक नाबालिग को जेके लोन अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया। जेके लोन अस्पताल में बच्ची का ऑपरेशन किया गया है। पुलिस को देर रात पता चला कि नाबालिग मूक बधिर मंगलवार शाम करीब 4 बजे मालाखेड़ा से अलवर की तरफ आई थी। वह टेंपो में बैठी थी। उसके बाद गैंगरेप की वारदात हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार सवार लोगों ने नाबालिग को पुलिया पर फेंका है। यह भी हो सकता है कि नाबालिग को तिजारा फाटक पर बनी पुलिया से नीचे फेंकने के चक्कर में यहां लेकर आए हैं, लेकिन नीचे नहीं फेंक पाए। इसके बाद पुलिया पर पड़ी नाबालिग को देखकर लोगों ने शिवाजी पार्क थाने में फोन किया। एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया कि तिजारा फाटक पुलिया पर गैंगरेप के बाद नाबालिग को फेंका गया था। लहूलुहान नाबालिग चिल्ला भी नहीं सकी। जब उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने जांच की, तब जाकर पता चला कि बच्ची मूक बधिर है। पुलिस दरिंदों की तलाश में जुटी है। देखिए, हमें सूचना मिली थाने पे, शिवाजी पार्क थाने पे, कि एक लावारिस हालत में एक बच्ची है जो तिजारा फाटक पे पुलिया के ऊपर है और संभवतः उसे कोई लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं, जिसकी हालत नाजुक लग रही है मेडिकली। तुरंत पुलिस मौके पे पहुँच के उसको अभी आईसीयू में हमने भर्ती कराया है। मैं खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में थी। बच्ची प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स ने बताया है, अभी तक बताया कि मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त बच्ची है। बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफ़ी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। एफएसएल बुलाई गई है। तफ्तीश पूरी जारी है और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होगी, वो तक बच्ची की कोई पहचान नहीं हो पाई है। जैसी पहचान होती है तो आगे और क्लियर हो जाएगा। कितनी देर पहले की घटना? ये तुरंत ही, अभी जैसे ही सूचना मिली पुलिस वहाँ मौके पे पहुँच गई थी और बच्ची को अभी हम भर्ती करा के आईसीयू में हम लोग सीधा यहाँ पहुँचे। वहीं अलवर जिले में अपराध पहले से बेलगाम है। यहाँ गैंगरेप की आए दिन घटनाएं सामने आती रही हैं। कुछ समय पहले थाना गाजी में हुए गैंगरेप के मामले में देश भर में बदनामी हुई थी। अब मूक बधिर से गैंगरेप कर उसे लहूलुहान हालत में पुलिया पर फेंकने की वारदात हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से आई एफएसएल टीम पहुंची घटनास्थल पर। एफएसएल टीम के अधिकारियों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। मैं जयपुर की जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ हेडक्वार्टर से आया हूँ और हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी, उनका विशेष उन्होंने टीम बनाई है इसके लिए, जिसके तहत मैं आया यहाँ पर। खुद उन्होंने कहा कि एक सीनियर आदमी जाना चाहिए, तो उन्होंने स्पेशली इसके लिए भेजा। और हम लोगों ने यहाँ पर आए तो सबसे पहले एसपी मैडम से भी मिले और उसके बाद यहाँ पर आए हैं जहाँ पर बॉडी मिली है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने तरीके से जो फॉरेंसिक जांच है, वो फॉरेंसिक जांच हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं और अभी जांच चल रही है। तो ये सब कुछ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नहीं, गाड़ी तो देखिए इधर से रूट है तो तिजारा से अलवर की तरफ, तो गाड़ी इधर से आई होगी और साइड लगा के इन्होंने बॉडी को यहाँ पर रखा होगा, गिराया होगा। बाकी तो जांच में सब कुछ क्लियर होगा, वो अभी देखे जा रहे हैं। वो सब अभी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। गाड़ी अगर है तो एक से ज़्यादा होंगे, संभावना इसकी ज़्यादा है। बाइक से भी डाल सकता है? बाइक से भी डाल सकता, कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में। गाड़ी को तो रोका गया है, जो निशान है उससे तो यही है कि गाड़ी को रोका गया है। छोटी और बड़ी गाड़ी? इसके बारे में अभी जांच चल रही है। जांच अभी जब तक पूरी न हो जाए तब तक सारे वैज्ञानिक हमारे जो सबूत हैं, ठोस साक्ष्य जब तक न मिल जाए तब तक सारी बातें कहीं नहीं जा सकती। जयपुर रेंज आईजी सहित एफएसएल टीम पहुंची मौके पर। मूक बधिर नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को एफएसएल टीम और पुलिस आईजी सहित आला अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना के साथ जांच में जुटे हुए हैं। जयपुर रेंज आईजी शौत्री ने बताया कि ये मामला गंभीर है। उसी गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक लगातार मौके पर हैं। ये घटना पुलिस के लिए ही नहीं, पूरे समाज को झकझोर कर देने वाली है। देखिए, मामला तो बड़ा गंभीर है और उसी गंभीरता को देखते हुए हम लोग कल जब से सूचना मिली पुलिस को, तब से मतलब पुलिस अधीक्षक तो स्वयं हॉस्पिटल में ही थी, मौके पे आई वो, और लगातार मैं भी पूरी रात
हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। अब चूँकि जिस तरह की घटना हुई है वो मतलब एक समाज के लिए बड़ी एक मतलब ऐसी झकझोर देने वाली घटना है ये, क्योंकि बच्ची और वो भी एक मंदबुद्धि बच्ची और असहाय, जो थोड़ा बोलने में भी उसको दिक्कत है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो उससे पूरा ही मतलब एक तरह से जो है पुलिस के लिए नहीं, पूरे मतलब जो भी इसको सुनता है उसके लिए मतलब एक बहुत ही झकझोर देने वाली जैसी सी घटना है ये। तो उसी के लिए हम लगे हुए हैं कि भाई इसमें जल्दी से, एक तो ये कि भाई पहला उसका बच्ची का जो है इलाज अच्छे से हो, तो बच्ची को वहाँ जेके लॉन में रात को ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया था और फिर वहाँ पे एक स्पेशल टीम के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, आवश्यक सर्जरी की जा रही है। और वहाँ भी जो भी कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जैसे सिविल राइट्स के जो अधिकारी हैं, मैं खुद वहाँ पे गया था और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी ममता भूपेश जी और टीकाराम जी वो भी वहाँ आए थे। उन्होंने डॉक्टर्स को भी डायरेक्शंस दिए और बच्चों से भी, बच्चे के माँ बाप से भी बात की। तो उम्मीद ये है कि बच्ची का इलाज अच्छे से हो, हमारी प्रायोरिटी ये है। और साथ के साथ जो है जल्दी से जल्दी जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो हमारे हिरासत में है। देखिए हम कर रहे हैं जो भी हमारे पास सोर्स मिल रहे हैं, है ना। अभी बहुत मतलब कोई अर्ली मैं आपको ये कह दूँ कि साहब हमारे को कोई बहुत ठोस सुराग मिले हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो कोई तरह हाँ, ब्लाइंड इसलिए भी है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बच्ची जो है ना वो बोल नहीं पाती, बच्ची क्योंकि कोई कम्युनिकेट कर नहीं पाती है तो वो बच्ची बताए कैसे, इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी जो भी इसके लिए इस जघन्य घटना के लिए जिम्मेदार है उसको हम पकड़ पाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम मीडिया के सामने जाहिर करना उचित भी नहीं होता, वो एक चूँकि अन्वेषण का पार्ट है, तो वो उचित समय आने पे मैं उस बारे में भी आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं कि, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बच्ची चूँकि इस तरह की है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी उसको फुसला के भी ले जाए, इसकी संभावना भी हो सकती है। नहीं, वैसे तो देखो घटना की पुनरावृत्ति, हम तो अपना पूरा प्रयास इस बारे में हर तरह से कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पे भी, पुलिस मुख्यालय के स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, और यहाँ तक कि मतलब बीट स्तर पर जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ में ख़ास तौर से जो है बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो रुकें किसी तरह से। लेकिन अब इस तरह के अपराध जो हैं वो पूरी तरह से, अब चूँकि ये तो समाज में एक व्याप्त जिस आदमी ने किया है उसको मतलब किस तरह से सुधारा जाए, पुलिस का तो बिल्कुल निरंतर प्रयास है, और इस प्रयास को और कहीं कोई कमी होगी तो उसको भी हम कोशिश करेंगे भाई उसमें भी कोई और कार्रवाई की जाए। लेकिन अब इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं उसके लिए तो मतलब एक बार समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने आपसे निवेदन किया ना कि मैं ये सारी जो चीज़ें हैं ज़रूर कुछ जानकारियाँ आ रही हैं, है ना, आ रही हैं, लेकिन उसको एक बार मतलब सारी कड़ियों को जोड़ के ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें उसी कारण से मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं वहाँ भी गया जहाँ पे मतलब वो बच्ची का घर का रास्ता मिलता है, और भी अब आगे जो एफएसएल की टीम आई हुई है वो हमने स्पेशली उनको बुलाया है कि भाई कोई हमारे से सुराग छूट नहीं जाए, कोई भी सुराग भी लगे तो उसी की तरह। अभी जैसे जो मैं आया हूँ ना, और एसपी साहब भी रात को आए, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी कोई सुराग मिल सके, जहाँ से भी कोई तो वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि हमने अलग अलग टीम लगा रखी है, जैसे कुछ लोगों को हमने ये नाकाबंदी वाले दे रखा है, कुछ को मान लो टोल पे कहाँ कौन सी गाड़ियाँ निकली है, कुछ को सीसीटीवी के लिए। अब उनको एक साथ जोड़ने पे ही कोई नतीजा सामने आएगा। गया तो इससे ये नहीं अभी ऐसा कोई टेरर नहीं है किसी तरह का पुलिस का। नहीं, वो तो देखो आप ये जो आपका प्रश्न है ये तो एक बार इस मसले के सामने आने के बाद ही इसमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। अलवर में हुई निंदनीय घटना को लेकर बुधवार को अलवर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्किल से शहीद स्मारक तक कैंडल के साथ शांति जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालकर प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता का इलाज सही तरीके से किया जाए और इस जघन्य कृत्य करने वाले दरिंदों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। कल रात को अलवर में एक निंदनीय घटना हुई
जिसमें एक 15 साल की बच्ची से और गैंगरेप की खबर आ रही है और वो इतना क्रूशियल था कि उससे लगभग पूरा अलवर दहल चुका है और सभी के पास ये सूचना है और सभी इस घटना को बहुत दुखद मान रहे हैं। उसी को लेकर आज सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज से जुड़े हुए हर इंसान के द्वारा हमने एक शांति जुलूस नंगली सर्किल से लेकर और शहीद स्मारक से निकाला गया, जिसके तहत हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उस बच्ची का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो पाए और वह लड़की स्वस्थ हो पाए और उसको न्याय मिले। प्रशासन से हमको बहुत उम्मीदें हैं और हम आशा करते हैं प्रशासन इस पर खरा उतरे। प्रशासन से सिर्फ हमारी यही मांग है कि जो अपराधी हैं जिन्होंने इतना क्रूशियल क्राइम किया है उनकी गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी करके उनके कठोर से कठोर सज़ा देकर और जल्दी जल्दी चालान पेश किया जाए और इस मामले को स्पीड ट्रायल में लाया जाए। कहाँ से कहाँ तक निकाला है? ये नंगली सर्किल से लेकर शहीद स्मारक तक निकाला गया है, जिसमें अलवर के लगी सभी सामाजिक कार्यकर्ता सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पार्टी से जुड़े हुए और आमजन के रूप में उन्होंने इसमें शामिल हुए। क्या नाम? कल रात को अलवर शहर के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई है उस घटना को लेके पूरे शहर का नहीं पूरे राजस्थान के लोगों के अंदर क्षोभ है और ये घटना आगे से ना हो और इस घटना के जो पीछे छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने इस घटना को करी है वो जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसके लिए आज यहाँ पर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अलवर शहर के एक मौन जुलूस निकाला गया है, कैंडल मार्च निकाला गया है और जो कि नंगली सर्किल से और शहीदी स्मारक आया है और इसके अंदर हम सब यही चाहते हैं कि वो जो आरोपी हैं दोषी हैं वो जल्द से जल्द हमारे पकड़ में हो, सबके सामने हो और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इस तरीके का कार्यक्रम लेकर आज हम सभी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला है। समाचारों में आज इतना ही। मुझे दीजिए याद। नमस्कार।